सब खुश हो रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि मेरी बेटी का IIT में सिलेक्शन हो गया। गाँव में किसी को पता भी नहीं है कि IIT क्या होता है, कि मैंने पापा को भी इमोशनल देखा। तो आपके पेरेंट्स का क्या है? फोकस नहीं करते हैं लड़कियों के एजुकेशन पे। मैंने देखा मम्मा पापा दोनों इमोशनल हो रहे। प्रिपरेशन के टाइम पे एक चीज़ तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बताऊंगी वो ये है, रिलेटिव ने कहा था कि इंजीनियरिंग में मत भेजो लड़कियों को ऐसे। लेकिन जब रिजल्ट आया, नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान खुशी चौधरी, जो कि IIT बॉम्बे की बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट है। वेलकम टू पॉडकास्ट खुशी। तो कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आपका कैसे चल रहा है यहाँ पर? अभी सेमेस्टर खत्म हुआ है, तो अभी मतलब कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है काफ़ी। अच्छा। मतलब एग्जाम्स थे तो काफ़ी हेक्टिक हो गया था, अब थोड़ा सा गैप मिला है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो अभी कुछ कहीं बाहर घूमने गए हैं या मतलब कुछ प्लान वगैरह किया है कहीं का? हाँ, 1-2 दिन तो गए हैं पर अभी घर जाना है। अच्छा, घर जाना है। चलो चलो। तो अभी मतलब इस छुट्टी में मतलब क्या प्लान कर रहे हो? अभी हफ्ते भर तो घर जाके आऊंगी, उसके बाद इवेंट्स हैं जैसे टेक फेस्ट है, मोड इंडिगो है, तो उनसे। आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ जी। तो आप उसमें मतलब किसी POR पर हैं? पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ जी, मैं टेक फेस्ट में, मोड इंडिगो में, दोनों में कोऑर्डिनेटर हूँ। बहुत अच्छा है। तो मतलब फिर मेरा मतलब काफी अच्छा गैस रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव है फिर तो मैंने तो टेक फेस्ट का पता था मुझे आपके बारे में। अभी जो आपका सेमेस्टर गया है, फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा वैसा होता है कि यार थोड़ा मतलब सबका सेम ही सिलेबस होता है, लेकिन जो ये थर्ड सेमेस्टर वाला आता है तो इस टाइम पर आपने मतलब थोड़ा सा चेंजेस आए होंगे, तो कोर के ज्यादा कोर्स होंगे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहे या मतलब सब चिल हो गए हैं? चिल हो गए हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ इंटरेस्ट भी था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ओके। तो फिर अभी मतलब जैसे मैकेनिकल के कोर में जाते हैं तो थोड़ा मतलब ऐसे क्वेश्चंस करने में ऐसा थोड़ा इंटरेस्ट आता है। ये तो आपके मतलब IIT बॉम्बे के बारे में हो गया है, लेकिन हम जो ये मेजरली पॉडकास्ट जो है हम जो शूट करते हैं वो हम मतलब जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए शूट करते हैं। और स्पेशली ये वाला पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप हमारे पॉडकास्ट में पहली फीमेल है स्टूडेंट है, तो जो कि काफ़ी इंसाइट दे सकती हैं। और 50% जो ऑडियंस है मतलब किसी भी चीज़ का हो, कंपटीशन का हो, तो 50% फीमेल होती है, 50% मेल होते हैं। तो 50% को आप अच्छे से गाइड करने वाली हो। मेल भी होंगे डेफिनेटली, बट ये है कि आपको उनके बारे में ज़्यादा बता पाओगे। हम एक फीमेल आई से देखना चाहते हैं कि प्रिपरेशन कितनी टफ होती है या एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो हम अब प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया है? मैंने 11th से थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, बाकी मेजर प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर में हुआ था। ओके, ड्रॉप ईयर में हुआ था। तो आपकी जो एजुकेशन है 6 से 8 तक आपने मुझे बताया कि आपकी एक विलेज से हुई है। फिर आपके फैमिली वाले काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं और बहुत सपोर्टिव रहे हैं कि आपको वहाँ से मतलब एक अच्छे सिटी में लेकर आए और वहाँ पर आके 9th से 12th तक झुंझुनू में आपने प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट किया और आपकी एजुकेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। तो इस चीज़ में मतलब एक हमारी सोसाइटी में थोड़ा टैबू होता है कि यार मतलब कि एजुकेशन के लिए चलो इतना ध्यान नहीं देते हैं, चलो यहीं से पढ़ लेगी, ये है। तो उस चीज़ को आपको मतलब आप बताइए कि आपके पेरेंट्स किस तरह से इस चीज़ को देखते थे? टैबू तो देखो, राजस्थान से हूँ मैं तो थोड़ा ज़्यादा था कि मतलब ऐसे लड़कियों के एजुकेशन के लिए कि इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं लड़कियों के एजुकेशन पे। पर मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे। जैसे वो 9th-10th में मेरे को झुंझुनू ले आए थे। मेरी 9th-10th 11th-12th झुंझुनू अकेडमी से हुई है। फिर ड्रॉप ईयर में मैं सीकर आ गई थी, एलन सीकर से मेरी ड्रॉप ईयर हुई है। तो पेरेंट्स ने मतलब ऐसे जो फैसिलिटीज़ वो लोग प्रोवाइड कर सकते थे या फिर जो फैसिलिटीज़ मेरे को चाहिए थी वो मेरे को मिली इस चीज़ के अंदर। तो उनका तो मतलब काफ़ी अच्छा रोल रहा है, बहुत सपोर्टिव रहे हैं। काफ़ी मतलब ऐसे लोगों ने बोला भी कि बाहर निकाल रहे हो बच्चों को तो कैसा होगा आगे। बट अभी जब वो ऐसे बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि यार मतलब अच्छा किया बच्चों को। मतलब वो अभी प्राउडली मतलब इस चीज़ को बोलते होंगे आपके लिए। चलो बढ़िया है। तो जैसे आपने बताया मुझे आपने 1 साल का ड्रॉप लिया था, तो उस ड्रॉप को लेने का कोई स्पेसिफिक रीजन था या मतलब जैसे आपने 12th के बाद जो आपने दिया था एग्जाम, तो आपने क्या सोचा
कि आपने ड्रॉप लेना पड़ा उसके लिए? देखो, ड्रॉप ईयर के अंदर मेरा मतलब मेन रीज़न ये था कि 12th के साथ ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं आई थी। मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ, मतलब मेरे टीचर्स का सपोर्ट था मेरे साथ, ओके। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था। वो सब ऐसे बोल रहे थे कि तू बहुत अच्छा कर सकती है। हाँ। तो मतलब थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट थी मैं कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, और तो इसीलिए मैंने ड्रॉप ईयर में मतलब ऐसे खुद को एक और चांस दिया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। अच्छा, तो जैसे आपका मतलब इसमें 12th के बाद जब हुआ था, तो मे बी बच्चे ये सोचते हैं कि यार मुझे एक अच्छा आईआईटी जाना है और एक अच्छी ब्रांच लेनी है। तो क्या आपका भी वही पर्सपेक्टिव था उसी टाइप का? हाँ, यही कि मतलब एक अच्छी डिसेंट आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में एक डिसेंट सी ब्रांच चाहिए, मतलब हर बच्चे का वही होता है। हाँ, कि अच्छी डिसेंट सी ब्रांच हाँ, मिल जाए। डिसेंट सी ब्रांच चाहिए, मतलब टॉप आईआईटीज़ में डिसेंट सी ब्रांच चाहिए। ओके, चलो बढ़िया है। तो लेकिन प्रिपरेशन से पहले एक ये भी होता है कि यार कि मतलब लड़कियां नीट के लिए ज़्यादा मतलब नीट में जाना चाहिए या फिर जेईई में जाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने कैसे चूज़ किया? और जब आपने चूज़ कर लिया कि मुझे आईआईटी जेईई करना है, तो फिर आपने फैमिली को, रिलेटिव को कैसे कन्विंस किया? क्योंकि उनका होता है कि यार बच्ची रहेगी, चलो नीट करेगी और डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। हाँ, मेरा भी यही था, मतलब बचपन से सब ऐसे बोल रहे थे कि बच्ची डॉक्टर बनेगी, बच्ची इंटेलिजेंट है, बच्ची डॉक्टर बनेगी। हाँ, ओके। फिर 9th-10th के अंदर जैसे धीरे-धीरे मेरा मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। ओके। फिर मेरे मैथ्स के जो रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के जो टीचर्स रहते थे, हाँ, तो वो भी मेरे को ऐसे मतलब उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि तेरे को आईआईटी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। मतलब घर वालों को कन्विंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। घर वाले तो मान गए, मतलब उनको थोड़ा-सा एक बार ऐसे फ़ील हुआ कि नहीं यार, अगर नीट में जाती तो ज़्यादा बेटर अच्छा। रहता। मतलब उस टाइम फ़ील हुआ, आज तो वो भी यही कहते हैं कि अच्छा हुआ तूने जेईई चूज़ कर लिया। ओके। पर रिलेटिव्स को थोड़ा मुश्किल हुआ, मतलब मेरे को एक बात याद आ रही है, एक रिलेटिव ने कहा था कि इंजीनियरिंग में मत भेजो लड़कियों को, ऐसे बाहर जाना होगा लड़कियों को, ऐसे बहुत सारे मतलब घर से बाहर निकलना बिल्कुल, होगा, हाँ। इससे अच्छा मेडिकल करवा दो, और मेडिकल में अगर नहीं हुआ तो दूसरी कंट्री भेज देंगे, मतलब ओके। अपने यहाँ होता है रशिया, हाँ। यूक्रेन, यहाँ से कर लेंगे। हाँ। तो मतलब उस चीज़ पे वो थोड़ा सा फनी भी था कि देखो, जो इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो बाहर नहीं है, हाँ। बट मेडिकल के अंदर वो रशिया, यूक्रेन तक भेजने को तैयार है। मतलब बेसिकली उनको मतलब एक थॉट्स उनके क्लियर नहीं थे, बट वो रैंडमली बस आप पे आके बातें को थोपना चाह रहे थे। हाँ, ये काइंड उस टाइप ऑफ। की चीज है, क्योंकि जो बात आपने बताई कि मतलब वो बाहर भेजना, इंडिया में बाहर नहीं भेज सकते, तो फिर बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया और क्यों भेज रहे अपने हैं? यहाँ एक वो भी है कि डॉक्टर को बहुत ऊंचा वो मानते हैं कि डॉक्टर है भाई, हाँ। और इंजीनियरिंग को कोई इतना जानता नहीं है। जैसे मैं गांव से हूँ, तो हाँ। गांव में किसी को पता भी नहीं है कि आईआईटी क्या होता है। बस ओके। उनको ये पता है कि भाई खुशी का अच्छी जगह सिलेक्शन हुआ है और अच्छी जगह से वो कर रही है, बस उनको इतना पता है। उनको आईआईटी के बारे में भी अभी इतना नॉलेज नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आईआईटी को आईटीआई समझती हूँ? हाँ। चलो मतलब इंजीनियरिंग का ऐसे मतलब वो बना हुआ है कि इंजीनियरिंग के, अगर इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो हाँ। इंजीनियरिंग में क्या ही करोगे जाके, बल्कि इंजीनियरिंग में तो जॉब्स ही नहीं है। तो जॉब्स क्या, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत मतलब फीमेल है जो हाँ, बहुत हाँ। अच्छा परफॉर्म करनी है, बहुत अच्छी जबकि एंटरप्रेन्योर इंजीनियरिंग है। में ज्यादा ऑप्शंस हैं, बिल्कुल। मतलब मेडिकल में आपका एक श्योर हो जाता है कि आपको डॉक्टर ही बनना चाहिए, हाँ। आप कोई सी भी चीज के डॉक्टर हाँ, बनो। बिल्कुल। बट इंजीनियरिंग में यहाँ पे आने के बाद मतलब बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत, आप हर चीज को परस्यू कर सकते हो आप। हाँ, मतलब यू आर काइंड ऑफ पर्सन कि आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आप खुले हो, कुछ भी जा सकते हो, कुछ भी कोर जा भी कर सकते सकते हो। हो, नॉन कोर में भी कर सकते हो, फाइनेंस भी है, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन है। फाइनेंस है, कंसल्टेंसी है, बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरशिप है, बिल्कुल। हर चीज के ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे हम बिल्कुल, लोगों को, और सिखाई भी जाती है। मतलब आईआईटी में आने के बाद ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप समझाते हैं, आपको मैनेजमेंट स्किल्स सिखाते हैं। हाँ। अगर आर्ट एंड ड्राइंग किसी में भी इंटरेस्ट है, वो सब भी हेल्प करते हैं। तो मतलब काफी अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। बल्कि आपको तो यहाँ के आईआईटी के बारे में पता होगा कि बहुत ज्यादा क्लब है, अलग अलग क्लब क्लब्स है। हैं हमारे तो यहाँ। उसमें अपनी जो भी स्किल है, स्किल को भी ग्रो कर सकते हैं, और वो अपना खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे किसी क्लब में आप इन्वॉल्व हैं क्या? अभी तो नहीं। या आपने सोचा कि किसी में भी जाने का प्लान है? नहीं, फाइनेंस में थोड़ा इंटरेस्ट है बस। ओके, ओके। तो फाइनेंस के लिए क्या कर रहे हैं अभी आप कुछ कर रहे हैं उसमें? मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं फाइनेंस के लिए, इक्विटी रिसर्च और ये सब। अब जो हम मेन आ रहे हैं वो थोड़ा सब्जेक्ट पे आ रहे हैं कि जब आपने प्रिपरेशन किया तो सब्जेक्ट में आपको कैसी डिफिकल्टी होती थी, तो आप सब्जेक्ट की किस
तरह से तैयारी करती थी। तो आपने बताया मैथमेटिक्स आपको पसंद था, तो सबसे जो मतलब बेकार सा सब्जेक्ट लगता था वो कौन सा था? केमिस्ट्री, मतलब हर सबको ही केमिस्ट्री लगता है। ओके। तो केमिस्ट्री को फिर आप किस तरह से करते थे? केमिस्ट्री को मैं ट्राई करती थी कि जो टीचर्स बोल रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी थोड़ा तो हो बेसिक उसके अंदर, क्योंकि मेरे मैथ्स काफ़ी स्कोरिंग रहता था। मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा मार्क्स आते थे मैथ्स में। तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना और जो नोट्स पढ़ना, वो सब एक बार स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है कि नहीं हो रहा यार, मन में ये रहता है जेई के स्टूडेंट्स को कि केमिस्ट्री नहीं होगी उनसे, बट वो मतलब पूरी तरीके से सच नहीं होता। एक बार पढ़ने लग जाते हैं बच्चे तो उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है, या फिर मतलब चीज़ें याद होने लग जाती हैं, जो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप फिर रियलाइज़ करोगे कि यार ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिनकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे में जब कम मार्क्स आते थे या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, उस टाइम पे आप कैसे करते थे? उस टाइम पे बुरा लगता था। और ऐसा होता है ना कि जो पेपर अच्छा जाता था वो तो ठीक है, जो अच्छा नहीं जाता था उसको फिर देखने का भी मन नहीं करता था। और एक मेजर ये होता है कि जेई के टाइम पे जो टेस्ट सीरीज होती हैं या टेस्ट के जो पेपर्स होते हैं, उनको हर टीचर भी यही बोलते हैं और मैं भी यही सजेस्ट करूंगी कि उनको एक बार वापस करना चाहिए। मतलब आपको आपकी गलतियां पता होती हैं, जो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं वो पता होती हैं, मतलब या फिर एटलीस्ट आपको ये भी पता रहता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट नया था जो मेरे को नहीं आता था, तो वो लिख लेना चाहिए होता है। उसका थोड़ा शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लेना चाहिए इस टाइप से। तो और जो पेपर डिफिकल्ट जाता था, मतलब जो नहीं होता था, तो उसके बाद में उसको हाथ लगाने का भी मन नहीं करता था। बट वो ठीक है, मतलब थोड़ी देर तो मूड ऑफ रहता था, बट उसके बाद जब ऐसे सही होता था तब ट्राई कर लेते थे। चलो, अब आपके मूड ऑफ से मतलब मुझे एक चीज वैसे याद आती है, तो इस टाइम पे आपके पेरेंट्स कैसे आपको मतलब सपोर्ट करते थे? क्योंकि जब बच्चे का थोड़ा मूड ऑफ होता है, वो घर में होता है, तो मम्मी को तो पता चल ही जाता है। स्पेशली मतलब आपके केस में तो पता चल जाता है यार मेरी बच्ची किस चीज से परेशान है या किस चीज से, तो वो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स कैसे आपको कोऑपरेट करते थे? घर वालों का देखो, सबसे पहले मतलब घर वाले कोऑपरेट करने की कोशिश करते थे। पर घर वालों का सबसे फेमस डायलॉग ये होता था कि तू ही थोड़ी ना कर रही है, मतलब कितने सारे बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तू मतलब स्पेशल थोड़ी ना, तेरा ही मूड ऑफ कैसे रहता है। बट वो चीज़ थोड़ी घर वालों को भी समझनी चाहिए और बच्चे को भी समझनी चाहिए कि पेरेंट्स सही बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ऐसा थोड़ी ना कि आईआईटी मतलब ये कंपटीशन ही पूरा जिंदगी है हमारा। इसके अलावा कोई कुछ बच्चे यहाँ पे नहीं है तो वो कहीं और है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह से बच्चों को भी ये सोचना चाहिए और इतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए कि यार हमारा डू एंड डाई वाली कंडीशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल यही है, इसके अलावा बहुत ऑप्शन है, कुछ और भी कर सकते हैं। हाँ, और जो भी करो मतलब ऐसे है कि मन लगा के करो, वैसे धीरे धीरे फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आने लग जाता है। बिल्कुल। अच्छा इंटरेस्ट होता है, फील होता है। चलो, तो आप शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाते थे? हाँ, शॉर्ट नोट्स चलो बढ़िया है। चलो ये तो अच्छा है। तो जब ये प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मतलब ये टेस्ट सीरीज के टाइम पे आप रहते होंगे, पेरेंट्स भी आपको देखते होंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया और जब रैंक आई आपकी इतनी अच्छी, तो आपके पेरेंट्स का क्या है रेस्पॉन्स था? ऐसे मतलब मैंने देखा मम्मा पापा दोनों इमोशनल हो रखे, मैंने पापा को भी इमोशनल देखा, ऐसे उनकी आंखों में पानी आ रखा है कि मेरी बेटी, वो बाहर गए हुए थे उस टाइम, फिर वो मिठाई लेके आए और ऐसे मतलब ऐसे सब खुश हो रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि मेरी बेटी का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। They start calling to everyone. हाँ, मतलब ऑफ कोर्स रिश्तेदारों के कॉल पहले आते हैं, तो उनको भी ऐसे बताना, तो ऐसे मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिले, काफी ऐसे मुंह बना के, कई तो कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, कई खुश होके भी कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। वो मैं समझ गया हूँ। अच्छा, तो नहीं, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी चलो इसका अच्छा रिजल्ट आया, चलो इसके मजे लेने के लिए कॉल कर लेते हैं। हाँ, चलो बढ़िया है। तो लेकिन उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिला होगा उस टाइम पर, यार इसका हो गया रे, अच्छा लगता है, मजा आता है एकदम, मतलब उनका ऐसे उनके एक्सप्रेशन देख के ज्यादा मजा आता है उस टाइम। बढ़िया, चलो ये तो अच्छा है। तो जब आपका अच्छा रैंक आ गया आपके पास, मतलब जब आप आईआईटी बॉम्बे में हो, तो इसके अलावा तो कोई से भी इंडिया के इंस्टीट्यूट में जाते आपको हर जगह आपको एडमिशन मिल सकता था, लेकिन आपने घर के पास ना चूज करके आईआईटी दिल्ली या आईआईटी जोधपुर या आईआईटी रोपड़ या आईआईटी रुड़की, आपने आईआईटी बॉम्बे चूज किया, और इसके लिए क्या थॉट्स के, और दूसरा इसके साथ साथ आपने अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस किया कि घर से दूर जाना है? क्योंकि हर एक फैमिली में एक वो होता है कि यार बच्ची दूर जाएगी, उसको आने जाने में प्रॉब्लम होगी, कुछ परेशानी हुई तो हम मिल के आ सकते हैं, नहीं दूर होगी तो फिर जाने आने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको थोड़ा डिटेल में बताइए।
नो डाउट मतलब आईआईटी बॉम्बे बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का। हाँ मतलब हर टॉप आईआईटी है, यहाँ पे ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं। और मतलब उसके लिए मेरे को भी कन्विंस करने की कोशिश की गई थी, जैसे घर वालों ने भी बोला, बाहर वालों ने भी बोला कि मतलब आईआईटी दिल्ली चूज़ कर लो, आईआईटी दिल्ली पास है। और ऐसे वही बात आपकी कि कुछ भी होगा तो मिलके आ जाएंगे, कोई बीमार भी होगा, हाँ या फिर आईआईटी दिल्ली तो मतलब ऐसे थोड़ा पास है कि वीकेंड्स पे भी आ सकते हैं कभी कभी। हाँ तो पर वही ना कि आईआईटी बॉम्बे बेस्ट है। और मेरे को अगर मैंने यही बात बोली मम्मा को कि आईआईटी बॉम्बे में अगर मेरे को मैकेनिकल मिल रहा है तो मैं आईआईटी दिल्ली का मैकेनिकल क्यों लूँ। बिल्कुल ये बात सही बोल रहे हो। और यहाँ का थोड़ा मतलब अच्छा है, और दूसरा एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है आईआईटी बॉम्बे एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। दूसरा एक चीज मुझे जो लगता है, यहाँ पे जो एक कल्चर जो है, हाँ। कल्चरल डाइवर्सिटी है, हम्म जिसकी वजह से जो एक मतलब किसी व्यक्ति की है वो ग्रोथ अच्छी होती है। और जैसे नॉर्थ में है तो थोड़ा वहाँ पे नॉर्थ के बच्चे ज्यादा होते हैं, हाँ हाँ और एक हाँ। नॉर्थ में हम लोग सब सोसाइटी के रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा हिंदी ज्यादा बोलते हैं। और यहाँ पे आके जो एक लैंग्वेज बैरियर हमारी सोसाइटी में होता है कि यार इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, वो सब हाँ चीजें, हाँ हाँ तो वो यहाँ पे आके काफी मतलब बढ़ जाता है, काफ़ी इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव हो जाता है। और काफी मतलब हम अच्छे से बोल पाते हैं, और बातचीत भी मतलब अच्छा, मतलब एक ओपन टू सोसाइटी हो जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है एक व्यक्ति के लिए। तो चलो ये सब चीजें आपने सोची थी उस टाइम पर, ये सब चीजें भी मतलब क्या यहाँ पे हाँ। आने के बाद फील हुआ है? नहीं, आईआईटी बॉम्बे में मेरा एक दोस्त था पहले से। ओके। तो मतलब ऐसे था कि एनवायरनमेंट का मेरे को पता था, और हाँ ऑफ कोर्स आईआईटी मतलब बॉम्बे ज्यादा हाँ सेफर है, दिल्ली बिल्कुल से बिल्कुल। ज्यादा सेफर है। चलो चलो, तो ये चीजें तो आपने बताई, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज का पता होगा कि जो फीमेल्स होती हैं उनको एक हमेशा प्रॉब्लम आती है, जो प्रिपरेशन के टाइम पर हो या मतलब जब भी एजुकेशन में कहीं भी हो, तो उन्हें एक मंथली साइकिल का थोड़ा मतलब रहता है। तो उनको काफी मतलब कुछ बच्चों को बहुत पेन होता है, या कुछ बच्चे मतलब थोड़ा मतलब पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज को आप प्रिपरेशन के टाइम पर कैसे देखते हो, और इस टाइम पे मतलब एज ए मतलब स्टूडेंट कैसे देखते हो यहाँ पर, या वो तो मतलब होता बच्चों को है। किस तरह से वहाँ पे उस टाइम पे जो लड़कियां हैं उनको देखना चाहिए, मतलब उन्हें किस तरह से करना चाहिए, और सिलेबस की तैयारी वगैरह भी करते रहें, और मतलब उस चीज से भी वो थोड़ा लड़ना पड़ता है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना पड़ता है, तो उसके बारे में इरिटेशन बताइए। तो होती है, इरिटेशन भी होती है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, और पेन भी बहुत भयंकर होता है लड़कियों को। हाँ मतलब स्पेशली कुछ लड़कियों को ज्यादा पेन होता है। ओके। तो मतलब वो ऐसा कर सकते हैं कि या फिर तो मतलब अगर पेन हो रहा है तो लेट के कुछ वीडियोस देख लें, बिल्कुल। या फिर अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो फिर वो चीज़ ट्राई करें पढ़ने की जो कि तुम मतलब जो कि ज़्यादा स्ट्रांग हो आप हाँ उस चीज स्ट्रांग में, हो, या फिर आपका जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा हो। इंटरेस्ट हो बिल्कुल। हाँ, तो मतलब ऐसे स्किप तो नहीं कर सकते कि महीने में 5 दिन मतलब हाँ बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो हाँ मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आप जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो पढ़ लें। हाँ और अगर पेन हो रहा है तो लेटे-लेटे वीडियोज़ देख लो, या फिर कुछ लेटे-लेटे नोट्स पढ़ लो, शॉर्ट बिल्कुल नोट्स बिल्कुल। पढ़ लो, तो बेटर रहता है फिर। ओके, तो इस टाइम पे कभी-कभी क्लासेस भी मिस हो जाती हैं, हाँ। तो उसको कैसे मतलब आप वो करते थे? क्लासेस के लिए हमारे एलन में वीडियो लाइब्रेरी होती थी हाँ, कि मतलब जो मिस्ड क्लासेस हैं वो बाकी डाउट्स पे जाके मतलब डाउट क्लासेस जो चलती थी, डाउट टाइमिंग जो चलता था वहाँ पे डाउट्स पूछ लेना, ऐसा ये सब। अच्छा, अच्छा। तो इस ऐसे टाइम पे मतलब एक चीज़ का जैसे मतलब एक देखा जाए, तो यहाँ पे फैमिली के लोग काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव रहे होंगे आपके लिए, हाँ। तो वो आपका अच्छे से ध्यान रखते होंगे। हम्म लेकिन अब आप आईआईटी बॉम्बे में हैं, हम्म तो यहाँ पे तो फैमिली नहीं है। तो इस टाइम पे मतलब आप एक इंडिपेंडेंट मतलब व्यक्ति की तरह हैं। तो इस टाइम पे आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं? और यहाँ पे भी एग्ज़ाम, असाइनमेंट्स, क्लासेस हम्म। और मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो यहाँ पर मुश्किल तो होता है, बट वही बात है मतलब आपको उस चीज से वो होता है ना कि फाइट करनी पड़ती है। हाँ, उस चीज में पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग हो। बिल्कुल। बाकी थोड़ी बहुत हेल्प तो ऐसे, जैसे गर्ल्स हॉस्टल है तो रूममेट्स काफी वो होती हैं, मतलब कोऑपरेटिव होती हैं ऐसे टाइम पे। हाँ, मतलब हर लड़की को पता रहता है कि क्या हाँ, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो हाँ, रहा। तो रूममेट्स फ्रेंड्स काफी कोऑपरेटिव होती हैं, वो हेल्प करती हैं। अच्छा। बाकी तो मतलब ऐसे खुद को फाइट करना पड़ता है, ऐसे कि मैं कर सकती हूँ। अब मैं आपसे 2 या 3 चीज़ें पता करूँगा, कि ये बताइए जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, हम्म तो वहाँ पे 2-3 मिस्टेक जो बच्चे ना करें, और 2-3 सेशन जो आप मतलब बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि यार हाँ यार ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे। प्रिपरेशन के टाइम पे एक चीज़ तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगी वो ये है कि मतलब अपनी एक
जो भी मिस्टेक्स हैं उसकी नोटबुक बना लें कि बिल्कुल मतलब जो एग्ज़ाम के अंदर या जो भी मिस्टेक्स हुई एटलीस्ट ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि ये मिस्टेक मैंने पेपर में भी की हैं और बाद में भी मैं वही मिस्टेक मतलब अगर मेन एग्ज़ाम में या फिर ऐसा हो तो बहुत बुरा फ़ील होता है कि मैंने मेन एग्ज़ाम में भी वही मिस्टेक की जो मैंने टेस्ट में किया है। हाँ तो एटलीस्ट मतलब अगर आपकी हर टेस्ट में से अगर 5 पोटेंशियल मिस्टेक्स भी निकल रही हैं तो हाँ महीने में 2 पेपर होते हैं, 2 साल के अंदर काफ़ी सारे अपने मतलब वो हो जाएँगे कि हर सब्जेक्ट में मतलब 5 मिस्टेक्स हैं तो 15 मिस्टेक्स टोटल हो गई बिल्कुल बिल्कुल और फिर 2 पेपर हो रहे हैं हर हाँ महीने में 30 मिस्टेक्स हो गई। हाँ तो मतलब फिर एक वो हो जाता है ना कि धीरे-धीरे वो कम होती जाती है, हाँ मिस्टेक्स कम होती जाती हैं आपका, फिर हाँ इम्प्रूवमेंट होता है उस चीज़ से। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो मिस्टेक के लिए हो गया है। हुँ। क्या तुम्हें एक मिस्टेक ये भी नहीं लगती कि कुछ बच्चे सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा डाइवर्ट हो हाँ, जाते हाँ, हैं, हाँ। तो वो चीज़ उसको कैसे मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए बच्चों को वहाँ पे? वो खुद पे डिपेंड करता है मतलब अगर आप ऐसे हो कि आप 20 मिनट चला के आप उसी टाइम छोड़ सकते हो हाँ मतलब अगर 20 मिनट आपको कुछ देखना है मतलब तारक मेहता देखती थी मैं हाँ तो 20 मिनट चला के अगर आपको वो आप रोक सकते हो अपने आप को तो देख लो वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है अच्छा मतलब अच्छा देख सकते हो बट मतलब वही है ना कि ऐसे फिर वो मन नहीं करता छोड़ने का बच्चों हाँ का मतलब सब मेन कंसर्न यही रहता है कि मन नहीं करता फिर छोड़ने का 20 मिनट चला लिया 20 मिनट और बट ठीक है मतलब अगर जैसे कोचिंग से आए हो तो थोड़ी देर नैप ले ली फिर थोड़ा फ्रेश होने के लिए थोड़ा कुछ देख लिया उसके बाद लाइब्रेरी चले गए या घर पे पढ़ लिया कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते थे अपनी इवनिंग में या मतलब कुछ वैसे डेली इवनिंग में या तो नहीं कभी मूवी कभी भाई मूवी के वगैरह? साथ खेलते थे अच्छा बैडमिंटन या इस टाइप हाँ से? वॉलीबॉल खेलते थे ओके बढ़िया बढ़िया। तो अ, आप ऑडियंस को एक चीज़ बताएँगे कि मतलब जो मतलब आप अपना जेन्युइन बताएँगे कि बच्चों को ये ज़रूर करना चाहिए हम्म और हाँ, ये चीज़ें बहुत एफिशिएंट है। मतलब सबके लिए तो नहीं हो सकती, हम्म बट आप मैक्सिमम लोगों के लिए वो बहुत एफिशिएंट हो सकती है। एफिशिएंट का एक ये भी है कि आप जैसे पढ़ रहे हो होमवर्क कर रहे हो हाँ, तो जो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि होमवर्क के बाद छोड़ देते हैं हाँ, तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि रोज होमवर्क करने के बाद मैं हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा लूंगा ओके, मतलब लगा लूंगी किसी भी बुक से एक्स्ट्रा बुक से हाँ, तो वो काफी एफिशिएंट रहता है कि मतलब ईयर के एंड में अगर आप देखोगे तो दिन के 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा हो जाएंगे अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि एग्जाम्स में एडवांस में तो नहीं कह सकती मैं पर मेंस के अंदर काफी कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। चलो, तो अब मेरा जस्ट अब वैसे ही थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से हैं। हम्म, जैसे आईटी आने से पहले हम्म, ऐसा लगता होगा यार आईटी का गेट ऐसा होगा या आईटी हम्म, ऐसा होगा, हम्म, यार आईटी में बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग होगी, प्रोफेसर होंगे, दाढ़ी वाले होंगे, मूंछों वाले होंगे। तो क्या वैसा यहाँ पे फील होता है अब? मतलब प्रोफेसर दाढ़ी मूंछों वाले तो इतने नहीं रहते अच्छा, पर मतलब ऐसा है ना कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वहां पे उससे ज्यादा ही मिलता है यहाँ पे अच्छा। मतलब मैंने सोचा था कि यहाँ पे सब पढ़ने वाले बच्चे होंगे एकदम सब खड़ूस जी, खड़ूस हाँ, बच्चे वही। होंगे हाँ, बट यहाँ पे मतलब एक फ्रेंडली भी माहौल है हाँ, मतलब जैसे जो अपने पेरेंट्स या फिर मेडिकल कॉलेज में एक वो होता है रैगिंग वाला सिस्टम हाँ, होता है हाँ, मैं तो वो यहाँ पे नहीं है मतलब हाँ, सीनियर्स के साथ बिल्कुल ऐसे एकदम फ्रेंडली रहते हैं सीनियर्स हेल्प करते हैं इवन आपकी काफी बिल्कुल, चीजों बिल्कुल। में और बाकी तो मतलब जैसे नेचर है और जो क्लब्स हैं मतलब वो सब जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा ही मिलता है हर हाँ, चीज के क्लब्स हैं यहाँ पे स्टाइल अप का हो गया फैशन क्लब हो गया मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट के हो गए बिल्कुल। एंड पोएट्री के हो गए सब सब हाँ, हर चीज के क्लब्स होते हैं यहाँ पे हाँ, मतलब बच्चा कोई भी अपना करियर परस्यू कर सकता है यहाँ हाँ पे, कोई भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, वो चीज़ कर सकता है। हम्म चलो ये बढ़िया है। तो अभी एक चीज़ और बताइएगा कि 1% हम्म सोचो कि आपका आईआईटी नहीं होता, तो कहाँ होते? हाँ ये तो मैंने भी नहीं सोचा और इनफैक्ट मतलब जैसा मैं सोच रही हूँ कि किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि अगर आईआईटी नहीं होगा तो क्या करना हाँ, है मतलब थोड़ा तो ये होता है कि अगर नहीं होता तो थोड़ा बुरा फील तो होता है हाँ, बट मैं इंजीनियरिंग कर रही होती कोई अच्छी कॉलेज से या फिर मतलब उतना अच्छा तो नहीं होता बट ट्राई करती कि जितना हो सकता है आईआईटी के बिना मेरे को बेस्ट मिलता ओके। मुझे एक चीज़ आपके उससे अभी याद आई है एक चीज़, हम्म आपने बोला कि सीनियर काफ़ी मतलब हेल्पफुल होते हैं। हम्म तो जो नए बच्चे इस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम्म उनके मन में होता है यार कि हम दूर जाएँगे हम्म और काफ़ी दूर जाएँगे, प्रॉब्लम हो सकती है और मतलब सब बहुत अलग-अलग एरिया से आते हैं। तो वो सीनियर जो हेल्प करते हैं, वो किस तरह से हेल्प करते हैं और वो कितनी हेल्पफुल होता है बच्चों को रियल में?
बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे बेसिक अपन ऐसे सीख लेते हैं कि किसी बच्चे को डांस नहीं आता हाँ बिल्कुल। और उसको डांस में इंटरेस्ट है, हाँ तो मतलब यहाँ पे काफी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहाँ पे सीनियर्स खुद सिखाएंगे। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे। हाँ यहाँ पे मेजर बात ये है कि अगर आप किसी सीनियर के पास अगर ऐसे लेके जाओगे कि मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट है, हाँ तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो सीनियर आपको उसके अंदर मतलब वो करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे, हाँ, इन्वॉल्व कराएंगे कि आप कर सकते हो। और मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कि आपको नहीं, आपसे नहीं हो रहा, आपको नहीं करना, अच्छा, या फिर अच्छा। ऐसा कुछ। ओके ओके। लेकिन ये जो सीनियर का मेंटरशिप प्रोग्राम आईआईटी बॉम्बे में बहुत अच्छा है, तो ये आपको एकेडमिक्स में भी काफी हेल्पफुल होता है। हाँ, तो एकेडमिक्स उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? एकेडमिक्स में भी काफी हेल्पफुल होता है। जैसे हमारे यहाँ हर एग्जाम से पहले सेशंस चलते हैं हाँ हर सब्जेक्ट के, तो जिसके अंदर सीनियर से पढ़ाते हैं हाँ कि मतलब उसके अंदर पूरा सिलेबस सीनियर्स एग्जाम से 2-3 दिन पहले वापस कवर करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं, तो उसकी क्लासेस होती हैं। ये तो काफी हेल्पफुल रहता है। काफी हेल्पफुल रहते हैं सीनियर्स, और भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, अकेड्स में, हर चीज में हेल्पफुल रहते हैं। काफी बढ़िया है तो। और बाकी जो आपने कहा कि दूर दूर से बच्चे आते हैं, अकेला फील होता है, बट अकेला नहीं होता। मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप 1400 बच्चे आते हैं हर साल, तो आपके रीजन से कई बच्चे मिल जाते हैं। मैं तो ऐसे मतलब ऐसे मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि इवन राजस्थान से, हमारे झुंझुनू सीकर से काफी बच्चे आते हैं यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में। साउथ से भी काफी बच्चे हैं, नॉर्थ से भी काफी बच्चे, मतलब ऑलमोस्ट मतलब हर स्टेट्स में आपसे एटलीस्ट 10 बच्चे तो मिले जाएंगे हर स्टेट से। और वो सब मतलब आपस में बात करने लग जाते हैं। हाँ, और मतलब डाइवर्स कल्चर है तो दूसरे लोगों से भी काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है। इससे बोल सकते हो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। हाँ, जो कि एक स्पीकिंग की जो साइनेस होती है, या बच्चों का मतलब थोड़े बच्चे कम बोलते हैं, वो सब चीजें काफी ओपन हो जाते हैं। आप यहाँ पे अभी मतलब 1-1.5 साल बिता चुके हो, तो अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा आपका यहाँ का? बेस्ट एक्सपीरियंस जब मैंने पहली बार होस्टिंग की थी। मतलब यहाँ पे आके किया था होस्टिंग, और उसको डिटेल में बताइए। और आपने कैसे अप्रोच किया था उनको कि मुझे होस्ट करना है? वो था कि मैं टेकफेस्ट में कोऑर्डिनेटर हूँ, और टेकफेस्ट में हमारा कुछ फ्रेशी इंट्रो के लिए एक इवेंट था। तो उसके अंदर मैंने मतलब ऐसे ऑडिशन दिया, तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गई। और फिर मतलब उस टाइम मैंने होस्ट किया। मतलब पहले तो ऐसे बहुत ऐसे डर लगता है कि मतलब पहली बार थोड़ा सा स्टेज फियर, मतलब मैंने किया है 9th-10th में, बट वो है ना कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर आगे कर रही हूँ मैं। और इनफैक्ट उस टाइम मेरे सामने आशीष अरोड़ा सर बैठे थे। तो मतलब ऐसे कि मेरे को खुद ऐसे डर लग रहा था कि जिन आदमी के मैंने वीडियोस देखे हैं, जिनसे मैंने इतना पढ़ा है, इतना सीखी हूँ, और मैं उनके सामने होस्टिंग कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत एकदम डर लग रहा था, स्टेज फियर हो रहा था। फिर ऐसे सीनियर्स ने थोड़ा हेल्प किया, ऐसे काम किया कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, तू कर सकती है। और फिर किया मैंने, लाइक बहुत अच्छा गया वो। उसके बाद मेरे को काफी ऑफर्स भी मिले कि यहाँ पे होस्टिंग कर लो, यहाँ पे होस्टिंग कर लो, ऐसा। तो आपने अलग अलग जगह पे? हाँ, मैंने फिर उसके बाद 2-3 जगह और होस्ट किया। यहाँ पर आने के बाद आपको तो कौन सी, जैसे इसमें स्पोर्ट्स में कौन से में आपको इन्वॉल्वमेंट रहा है, और मतलब कितना टाइम देते थे आप उसको? स्पोर्ट्स में अभी तो नहीं दे पाती, पर फर्स्ट ईयर में मैंने वॉलीबॉल खेला है। अभी तो मतलब टाइम कमिटमेंट नहीं हो पाता इतना, क्योंकि बहुत सारी अदर एक्टिविटीज हैं, तो मतलब उनमें इन्वॉल्व रहती हूँ मैं। यहाँ पे जब आप आए थे स्टार्टिंग में, तो एक जो घर का खाना होता है वो अलग होता है, और यहाँ का खाना बिल्कुल अलग होता है। एक घर के खाना, मम्मी के खाना, मतलब हाथ का खाना तो मतलब वो एवरग्रीन है, हर किसी की मम्मी के हाथ का खाना अच्छा होता है। हाँ, तो यहाँ का खाना आपको कैसा लगता है? हाँ, देखो मम्मी के खाने के तो मतलब वो तो बात ही अलग हो गई। बट ऑफ कोर्स जैसे मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ के जैसे हॉस्टल्स का खाना ट्राई किया था, वहाँ से काफी बेटर होता है। मतलब बहुत अच्छा खाना होता है, वेराइटीज भी काफी अच्छी होती हैं। मतलब अगर आप को ये नहीं खाना तो आप ये खा सकते हो, ऐसा मतलब बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं बेसिकली। तो जैसे हॉस्टल में है, हॉस्टल में अलग अलग एक्टिविटीज होती रहती हैं, कल्चर मतलब फेस्ट होते रहते हैं, या हॉस्टल के खुद की एक्टिविटी होती रहती है, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, थोड़ा फर्स्ट ईयर में किया था। अभी तो मतलब फिर वही बात, वो दूसरी एक्टिविटीज में टाइम दे रही हूँ मैं तो। चलो तो अभी
अभी दीपावली गई है, आप हम्म। दीपावली पे यहीं पे थे या मतलब? यही थी। अच्छा, तो कैसा एंजॉय किया आईआईटी बॉम्बे को दीपावली को? अच्छा गया, मतलब वैसे काफी अच्छे से पूरे आईआईटी को डेकोरेट कर रखा था, बच्चे जगह जगह पटाखे जला रहे थे, ओके। और मतलब सब साथ में मिलके यहाँ पे आने के बाद बेसिकली आपको नई फैमिली मिल जाती है, ओके। जिसके साथ आप हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो। वैसे मतलब कुछ डाउन फील हो रहा होता है तो आप दोस्त के पास जाते हो, हाँ, तो मतलब अच्छा फील होता है यहाँ पे भी। मतलब सारी चीजें आप कर सकते हो। हाँ। और मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे आने के बाद जो ना हर कोई हर एक व्यक्ति में अपनापन ढूंढने लग जाता है। वो जैसे मैं हूँ, मैं किसी और में अपनापन ढूंढ रहा हूँ, वो हम में अपनापन ढूंढ रहा होगा, इस तरह से एक बॉन्ड जनरेट हो जाता है। हाँ, और जैसे मतलब मैं पहली बार हॉस्टल रह रही थी तो काफी टाइम तक होम सिक भी फील हुआ, हाँ, हाँ, कि मेरे को घर जाना है, याद आ रही है। हाँ, बट फिर धीरे धीरे जैसे बच्चों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उनको पता, मतलब ऐसे काफी बच्चे होते हैं यहाँ पे जो पहली बार घर से बिल्कुल। दूर रह रहे होते हैं, तो मतलब ऐसे होता है ना कि वो वही बात, आपकी कमी पूरी हो जाती है, एक दो लोग या चार लोग साथ रहते हैं तो। अच्छा, चलो अभी तक कोई शैतानी नहीं की यहाँ पर आने के बाद? थोड़ी बहुत तो की है। तो बताओ तो मतलब ऐसे ताकि ही बच्चों को इंटरेस्ट है यार, हम भी जाके वो करेंगे। हाँ, मतलब ऐसे ही दिवाली पे किसी के रूम में पटाखे फोड़े? क्या दिवाली पे किसी के रूम में, और जैसे ड्रायर में या फ्रिज में? नहीं, ड्रायर वगैरह इतने इतने नहीं किया, बट वैसे किया था, जैसे मतलब पटाखे फोड़ते टाइम एक दूसरे की तरफ ऐसे फेंक देना, और जैसे ऐसा देखा था मैंने नहीं किया ये, बट मैंने अपने दोस्तों को देखा था, उसने क्या किया, 12 शॉट्स का डब्बा लिया, और जैसे एक जना भाग रहा है उसकी तरफ वो कर दिया, तो वो मतलब वो उसके पीछे, मतलब उसके पीछे जा रहा है, वो आगे आगे भाग रहे हैं। तो भाई वो कोई इसका दोस्त नहीं था, ये खुशी खुद ही थी। और ये थोड़ी शैतान है, इसने खुद नहीं ऐसा किया है। एक चीज यहाँ पे आने के बाद काफी पढ़ाई का प्रेशर रहता है, और काफी ज्यादा मतलब कॉपी क्लासेस होती हैं, लैब होती हैं, तो डू यू थिंक कि मेडिटेशन, योगा या कोई फिजिकल एक्टिविटी इन चीजों में हेल्प करती है, या आप करते हो या पहले करते थे, तो वो कितना एफिशिएंट था इस चीज के लिए? ये एफिशिएंट तो है, मतलब अगर आपको माइंड को काम करना है तो, बट यार मतलब वही हो जाता है, क्लासेस होती हैं, लैब्स होती हैं, फिर दोस्तों के साथ रहना भी एक थेरेपी होती है। मतलब घूम रहे हैं हम, काइंड ऑफ ह्यूमन लाइब्रेरी। हाँ, घूम रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, तो अच्छा हो जाता है। धीरे धीरे आपका ग्रुप बनता रहता है, ग्रुप कुछ लोग छूटते भी जाते हैं, तो मतलब यहाँ पे आने के बाद आप बहुत कुछ सीखते हो अपनी जिंदगी में, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हो, तो मतलब ऐसा भी होता है कि आप अपने इमोशंस हैंडल करना सीखते हो, कि किसको क्या चीज बतानी चाहिए, किसको क्या चीज नहीं बतानी चाहिए, वो धीरे धीरे आप में मतलब वो होता है ना कि डेवलप होती जाती है वो हैबिट, कि आपको पता चलने लग जाता है कि लोग कैसे हैं, या फिर ऐसा। हाँ, वो और थोड़ा सा 11-12 तक तो थोड़ा इतना कि पेरेंट्स के पास ही रहते हैं, तो हम बहुत ओपन रहते हैं, सारी चीजें पेरेंट्स को बता देते हैं, लेकिन जब फिर पेरेंट्स से दूर आते हैं तो किसको कितना बताना है, या किससे कितना इन्वॉल्वमेंट करना है, ये चीजें का जजमेंट यहीं पे आके होता है, और ये बहुत, मुझे लगता है ये सीखना भी बहुत जरूरी है। हाँ, ठोकर भी खाते हैं, पर वही बात होती है कि ठोकर खाना जरूरी होता है, बिल्कुल, जब ये आदमी अच्छे से मजबूत बनेगा। बिल्कुल, पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो वो होता है ना कि पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं अपन, हर चीज के लिए अपन को बाहर नहीं निकलना पड़ता किसी चीज के लिए, इतना लोगों से इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, पर अभी यहाँ पे आप सबके साथ इन्वॉल्व होते हो, तो आपको खुद मतलब वो हैबिट डेवलप होता जाती है कि आप किसी से बात करके पता चल सकता है कि इसको कितना बताना चाहिए, या फिर इसको कितना क्लोज रखना चाहिए। एक चीज बताएंगे आप, आपका मतलब जितना टाइम फर्स्ट ईयर में आपने कुछ ऐसी मिस्टेक की हो, या कुछ बच्चे जो आने वाले हो यहाँ पर, उनको वो नहीं करना चाहिए? एक तो फर्स्ट ईयर में मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, मतलब थोड़ा कम इन्वॉल्व थी, फ्रेंड्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे, मैं ओपन नहीं हुई बाकी लोगों के साथ, तो वो एक मिस्टेक थी कि मतलब यहाँ पे आना है तो मतलब आपको पहले ऐसा फील होगा कि मतलब इन्फीरियर सा फील होगा कि मैं पता नहीं यहाँ पे सबके बीच में मैं मिक्स नहीं हो पाऊंगी, या फिर ऐसे क्या वो अच्छा है पढ़ाई में, या मतलब
वो इस चीज में हाँ। अच्छा है और मैं अच्छी नहीं हूँ, तो मुझे उससे हाँ। बात नहीं, मतलब कर पाऊँ ना कर पाऊँ, वो सब चीजें। वो एक होता है। एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज देखी मैंने कि यहाँ पे आने के बाद आपकी ब्रांच या आपकी रैंक या फिर कुछ भी मैटर नहीं करता। हाँ बिल्कुल। मतलब यहाँ पे आने के बाद जब दोस्त बनते हैं तो मतलब बात भी नहीं हो पाती कि आपकी ब्रांच से रिलेटेड या फिर हाँ। ऐसे कुछ। मतलब एक बच्चों में ऐसे रहता है कि यार लड़कियों में स्पेशली, क्योंकि लड़कियों को गर्ल्स रिजर्वेशन मिलता है, हाँ तो ऐसे कि ऐसा रहता है कि यार मेरे को सब ऐसे देखेंगे कि मेरे से रैंक पूछेंगे, वो मतलब थोड़ा हाँ। अलाउड भी नहीं होता वैसे तो। हाँ। बट यहाँ पे मतलब आप जब साथ हो किसी के तो आप वो कोई मैटर नहीं करता कि रैंक क्या है या फिर आपकी ब्रांच कौन सी है। बस सब साथ दोस्त हैं तो सब घूम रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है आपसे ब्रांच से रिलेटेड या रैंक से हाँ, रिलेटेड, और मतलब- कोई जज भी नहीं करता इस चीज पे। और मुझे लगता है जज करने की जरूरत भी नहीं है इस चीज हाँ। में कि तुम सेम कॉलेज में हो, हाँ। और बल्कि क्या कोई हाईएस्ट रैंक वाला भी है हम्म। तो वो भी नॉन कोर में जाएगा तो आपके साथ ही कम्पीट करेगा, हाँ। और सब बराबर ही कम्पीट करेंगे। हाँ। तो ऐसा मुझे ब्रांच वगैरह का कोई डिफरेंस मुझे आईटी बॉम्बे में नहीं लगता है। सब लोग मतलब अच्छे हैं। किसी को कोर में जाना है तो उसके कोर में उसको अच्छा मिल सकता है, तो हमारे कोर में भी तो कुछ अच्छी चीजें होंगी। हाँ। हाँ। हमारे में भी अच्छी होंगी। और ऐसा नहीं पैकेज वगैरह वो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, एक मेंटल हेल्थ और थोड़ा फैमिली वगैरह भी बहुत जरूरी होती है। कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद, पहले तो ये बताइए। अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा अच्छा। आपसे बात करके। सो धन्यवाद खुशी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अगली बार मतलब जल्दी कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर से बुलाएंगे। हाँ जी और जरूर। इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर खत्म करते हैं। और आपका कोई भी सजेशन है या कुछ भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, और इसी तरीके से हम नए लोगों को, अच्छे लोगों को भी, और हमारे जो साथ हैं सब लोगों को बुलाते रहेंगे। और आपका कुछ इनपुट है तो प्लीज दीजिए इसमें। थैंक यू, धन्यवाद।